फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हरवेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में और झांसी के अभी मैं हूं झांसी किले के पास। इस किले को 1613 ईस्वी में ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था, लेकिन यह जो किला है झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको झांसी का पूरा किला दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम किले के मुख्य द्वार की तरफ जा रहे हैं। ये जो मेन गेट है, पहले ये किले का बैक साइड था। जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर आक्रमण किया तो ये वाली जो दीवार है इसे तोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर एक गेट बनाया, जहाँ से अभी हम एंट्री ले रहे हैं। पहले ये वाला हिस्सा किले का बैक साइड था, यानी कि पीछे का हिस्सा। तो जैसे हम लोग किले के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें कड़क बिजली तोप देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंह की आकृति बनी हुई है, मतलब कि शेर की आकृति बनी हुई है। और यहाँ पर एक गोला अभी भी फंसा हुआ है। इस तोप को गुलाम गौस खान चलाते थे और बताते हैं कि पूरे भारत में दूसरे नंबर की ये सबसे बड़ी तोप है। पहले नंबर की जो तोप है वो जयपुर में रखी है, जयवाड़ तोप, जो जयगढ़ किले के ऊपर रखी हुई है। वो मतलब विश्व की सबसे बड़ी तोप है और ये विश्व की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी तोप है। इसका नाम है कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि यह जब चलती थी तो जैसे बिजली तड़पती है ना, जब बारिश होती है, उस तरह की आवाज़ करती थी। तो इसलिए इसका नाम रखा गया कड़क बिजली तोप। यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ इसका एक इतिहास भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। अभी हम चलने वाले हैं गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादरी। यहाँ पे आप लोग ये जो गेट देख पा रहे हैं, अभी तो ये लोहे के गेट लगे हुए हैं। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था इस फोर्ट पर, तब इन गेटों को लगाया गया है। उससे पहले यहाँ पर तो लकड़ी के गेट हुआ करते थे। और यहाँ पे है यह गणेश मंदिर। मराठा शैली में निर्मित भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर 2 मंजिला है। इसकी महिमा अंग्रेजी प्रशासन प्रारंभ होने तक बनी रही। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। यहाँ पे ये जो गुम्बद आप लोगों को दिख रहा है ना, ये मराठा और राजपूत दोनों शैलियों से मिलकर बना है। ये वाला जो गेट है, ये जब किला बना था उसी ज़माने का ये गेट बना हुआ, बहुत ही मजबूत गेट है। जब राजा महाराजा इस गेट से निकलते थे तो उनके लिए ये पूरा गेट खोला जाता था और आम जनता के लिए ये वाली खिड़की खोली जाती थी। ये देखो कितनी मोटी लकड़ी से इसको बनाया है। जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर आक्रमण किया था तो तोपों से उन्होंने इसे गिरा दिया था और इसी गेट से अंग्रेज़ इस किले के अंदर आ गए थे। लेकिन उस समय यह गेट पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। उसके बाद से इस गेट को दोबारा से रिपेयर किया गया और इसे फिर से बनाया गया। तो अभी हम चलेंगे बारादरी की तरफ। वो जो सामने आपको गेट सा दिख रहा है वही है बारादरी। ये जो बारादरी है ये गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बनवाई थी। और ये बारादरी के अंदर यहाँ पर नृत्य वगैरह होते थे, यानी इनकी एक यहाँ पर नृत्यांगना थी, मतलब डांसर बोलेंगे आज के उसमें। तो इनके जो भाई थे वो नृत्य के बहुत ही बड़े शौकीन थे, तो उनके लिए ही स्पेशली इस जगह को बनवाया गया था। ये जो सामने गेट बने हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो 3-3 गेट चारों तरफ हैं, यानी टोटल 12 गेट बने हुए हैं, इसलिए इसको बारादरी बोलते हैं। इस तरफ भी कुछ बना हुआ है। जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया था तो यह पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उन्होंने जो गोले दागे थे वो बाहर की तरफ से दागे थे इस किले पे। इस बारादरी के पास में हमें एक और गेट दिखाई दे रहा है। ये जो रास्ता है, बताते हैं कि ये रास्ता शहर की तरफ जाता है और ये जो राजशाही लोग थे वो इस गेट से शहर की तरफ जाते थे, यानी उनको जब शहर जाना होता था
तो इसी गेट का यूज़ किया करते थे। ये भी काफ़ी मजबूती से बनाया गया था उस टाइम। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक चौक टाइप का बना हुआ है, मैदान टाइप का, और इसके आगे ही एक गेट बना हुआ है। ये इस फोर्ट का लास्ट गेट है, यानी जो लोग शहर की तरफ जाते थे, मतलब राजघराने के जो लोग थे, वो इसी गेट से निकल जाते थे। तो बहुत ही मजबूत तरीके से ये गेट बनाए गए थे, यानी दुश्मन को हमला करने के लिए 3 से 4 गेट तोड़ने पड़ते थे और उसके बाद वो फोर्ट में इंटर कर पाते थे। गणेश मंदिर के बगल से सीढ़ियाँ चढ़ के आने के बाद हमें यहाँ पे महिला तोपची मोतीबाई की भवानी तोप को देखने का मौका मिला। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये है भवानी तोप, जो हाथी के प्रकार की बनी हुई है। यहाँ पे हाथी का सर बना हुआ है, मतलब कि सर का आकार बना हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ लिखा हुआ है, जो उसी टाइम की लिखावट है और आज भी चमक रही है। ये वाली जो तोप है वो अष्ट धातु की बनी हुई है और ये जब चलती थी तो इसके अंदर माँ भवानी की शक्ति आ जाती थी और इसीलिए इसको भवानी तोप कहा जाता है। तो अभी हम किले के ऊपरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये जो स्टेट गन रखी हुई हैं, ये स्टेट गन अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं, यानी अंग्रेज़ यहाँ पर लाए थे इस स्टेट गन को। इन गेटों को देख रहे हैं आप लोग, इसे अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लगाए थे। इसमें ये जो कटिंग है, ये जो अंग्रेज़ी फ्लैग में कटिंग लगी होती है ना, उस टाइप की यहाँ पे कटिंग लगाई गई है और सेम इस तरफ भी बनी हुई है। किले का ये वाला हिस्सा जो है, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आक्रमण किया था बमबारी गोलाबारी से, तो ये वाला हिस्सा टूट गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने ही इसे बनवाया था। फ़िलहाल अभी तो इसमें काम चल रहा है। यहाँ पे अंग्रेज़ों का एक सैनिक खड़ा रहता था स्टेट गन लेकर। अभी तो वो नीचे रखी हुई है और यहाँ से पूरे किले की रखवाली करते थे। यहाँ से आप झांसी शहर का नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो आकृति आप लोग देख रहे हैं, ये है दीवाने आम। यहाँ के जो राजा थे गंगाधर राव, उनका यहाँ पर सिंहासन लगाया जाता था और यहाँ पर आम जनता बैठती थी। उनकी समस्याओं को सुना जाता था, उनका सिंहासन लगाया जाता था। और इस तरफ है दीवाने खास। यहाँ पे राजा के जो खास मेहमान आते थे, उनके ठहरने की व्यवस्था थी। यहाँ पे तो अभी इसको अंग्रेज़ों के शासन में बंद कर दिया गया है। इसके सामने यहाँ पर एक पंचमहल बना हुआ है। यह एक पंचतली भवन था, जो राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया, जो उनके सभा कक्ष में काम आता था। प्रथम तल के कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का ऊपरी तल ब्रिटिश शासन काल में बनवाया गया था। चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये है पंचमहल और इसके नीचे भी भूतल में भी बना हुआ है। तो अभी हम थे इस पंचमहल के अंदर। ये जो पंचमहल था, रानी लक्ष्मीबाई जब शादी होकर प्रथम बार आई थी, तो इसी महल के अंदर रही थी। इसी के पास में ही, यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो एक आपको ग्राउंड टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, ये घोड़े बांधने के लिए हैं, जो घुड़सवार अस्तबल वगैरह बोलते हैं, वो हैं ये। इधर से आप लोग देखेंगे तो ये पूरा बना हुआ है, ये घोड़ों के लिए ही है।
ये उस ज़माने का अस्तबल खाना था, घुड़सवार भी बोलेंगे इसको। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो यहाँ पे जो तोपची थे गुलाम गौस खान और मोती बाई और एक और थे खुदा बख्श, ये तीनों ही तोपची यहाँ पर शहीद हो गए थे। उसके बाद रानी ने फैसला लिया कि इनका जो अंतिम संस्कार है वो इसी फोर्ट में किया जाएगा। तो इसी किले में उनकी यहाँ पे समाधि बनी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है गुलाम गौस खान मुख्य तोपची, मोतीबाई महिला तोपची और खुदा बख्श, ये तीनों ही युद्ध में 4 अप्रैल 1858 में वीर गति को प्राप्त हुए। ये वाली जो दीवार आप लोग देख रहे हैं, इस दीवार पर सैनिक खड़े होकर पहरा लगाया करते थे। नीचे की तरफ देखते थे कि कोई भी दुश्मन हमला न कर दे। आगे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो देखो ये सुराग बने हुए हैं। इस प्रकार के ये जो सुराग दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, यहाँ से रानी के जो सैनिक होते थे वो यहाँ से तीर कमान चलाया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ी हुकूमत आई तो उन्होंने इसको भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने कुछ इस प्रकार का बनाया। अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस तरह के ये बनाए जिसमें आयरन का प्रयोग किया उन्होंने, और ये बड़े बड़े ये बनाए होल, और यहाँ से अपनी गन वगैरह जो लाए थे उन गनों से फिर पहरा देने लगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ लिखा हुआ है लेकिन अभी मिट चुका है। ये किले का वो पॉइंट है जहाँ से रानी अपने घोड़े समेत छलांग लगा दी थी। ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से रानी ने छलांग लगाई थी इस पहाड़ पे। यहाँ से रानी ने छलांग लगाई और वो पहुँच गई कालपी। कालपी से वो गई ग्वालियर। ग्वालियर सिंधिया परिवार के पास वो पहुँची, क्योंकि उनकी जो सेना थी वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन सिंधिया परिवार ने उनको धोखा दे दिया, यानी सिंधिया परिवार ने अपनी सेना रानी को नहीं दी। बाद में फिर रानी अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। अभी हम आप लोगों को जेल दिखाने वाले हैं। ये जब रानी लक्ष्मीबाई का शासन था उस ज़माने की ये जेल है। ये जो गेट है ये बाद में लगाए गए हैं। लोहे का ये जो गेट है, पहले यहाँ पे लकड़ी वगैरह का गेट होगा। ये जेल है। और यह वाली भी बनाई गई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने में भी ये जेल थी, लेकिन ये जो गेट वगैरह है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर लगाया गया था। दोस्तों ये आप लोग विशालकाय दरवाज़ा टाइप का देख रहे हैं, ये है फांसी घर। यहीं पे मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। वहाँ पे देखेंगे तो एक शिलालेख लगा है जिस पे लिखा है फांसी घर। तो यहीं पे जो मुजरिम लोग रहते थे उनको फांसी दी जाती थी। रानी के समय में भी एक बार क्या हुआ कि रानी पूजा करने के लिए नीचे मंदिर में जा रही थी। नीचे शिव जी का मंदिर है, अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पर। तो जब वो सुबह सुबह यहाँ से निकल के मंदिर में जा रही थी तो देखा क्या एक मुजरिम को फांसी दी गई है। तो ये देखने के बाद जो रानी थी यहीं पे मूर्छित हो गई और यहीं पर गिर गई। उसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि आज के बाद हमारे यहाँ पे फांसी नहीं दी जाएगी किसी भी मुजरिम को, और उसके बाद जो फांसी देने का सिलसिला था वो बंद कर दिया गया। तो अभी हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। ये जो शंकर जी का मंदिर है, यहाँ पे रानी हर रोज़ सुबह ही पूजा करने के लिए आया करती थी। और यहाँ पे देखो मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है। नारू शंकर के काल में निर्मित यह शिव मंदिर मराठा व बुंदेल स्थापित शैली के निर्माण का सुंदर नमूना है। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए आती थीं। आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का बना है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित हों पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा था और काफ़ी मेहनत भी लगी है। अगर आपका एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट मिल जाता तो हमें एक और वीडियो बनाने का हौसला मिलता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा झांसी की रानी के बारे में एक टिप्पणी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झांसी, जय भारत।